ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और दिल्ली में अच्छी हुक्मरानी और तरक्की के लिए अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म के साथ इस मुलाकात के बारे में इत्तलात शेयर की। रेखा गुप्ता ने कहा, आज मैंने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर नामवर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से खैर सगाली मुलाकात की। आपकी रहनुमाई और क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली हुकूमत अवामी बहबूद और गुड गवर्नेंस के रास्ते पर चलकर दिल्ली वालों के ख्वाबों को एक तरक्की याफ्ता दिल्ली में बदलने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने वाले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अरकान की बुध को मुनक़दा मीटिंग में रेखा गुप्ता को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। उन्होंने 20 फरवरी को वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने हफ्ते को भोपाल से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी अलॉट शुदा सीट टूटी हुई और धंसी हुई पाई, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज उनका ये भरम के टाटा ग्रुप के हाथ में जाने के बाद इस एयरलाइन की सर्विस बेहतर हो गई होगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी में एक पोस्ट में लिखा, उन्होंने एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI 346 बुक कराई थी। उन्होंने टूटी हुई सीट के बारे में एयरलाइन के अमले से बात की तो उन्हें बताया गया कि एयरलाइन की इंतजामिया को इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था और कहा गया था कि वो इस सीट के टिकट ना बेचें। ताहम तमाम सीटों के टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिल्ली की ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने के वादे पर बात करने के लिए वज़ीर आला रेखा गुप्ता से मुलाकात का वक्त मांगा है। AAP की सीनियर लीडर और दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला आतिशी ने हफ्ते को रेखा गुप्ता को एक खत लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा है। खत में उन्होंने कहा, बीजेपी के सुप्रीम लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान द्वारका में एक रैली के दौरान दिल्ली की माओं और बहनों से वादा किया था कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद काबीना की पहली मीटिंग में उनके लिए 2500 रुपये माहाना की स्कीम मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के फराजगांव थाना इलाके के तहत कौमी शाहरा नंबर 30 पर भैरव मंदिर के करीब हफ्ते को बेंगलुरु से प्रयागराज जाने वाली अकीदतमंदों की कार के पलिया से टकरा जाने से 2 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या आज सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। इस हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। खानदान के दीगर 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को 108 की मदद से फराजगांव अस्पताल लाया गया। पंजाब में काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने 10 किलो हीरोइन केस के मुलजिम हरमिंदर सिंह के इंकशाफ की बुनियाद पर पुलिस ने हफ्ते को बोपाराई बा सिंह गांव में एक नहर के करीब छुपाई गई 2 किलो हीरोइन बरामद कर ली। इस केस में अब तक बरामद होने वाली हीरोइन की कुल मिकदार 15 किलो तक पहुंच गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने कहा कि नेटवर्क में शामिल दीगर साथियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। पंजाब पुलिस ड्रग्स सिंडिकेट के खात्मे में महफूज पंजाब को यकीनी बनाने के अपने आज़्म पर साबित कदम है। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन पुलवामा कश्मीर ने ज़िला पुलवामा के बांडरपुरा इलाके में शजरकारी मुहिम के तहत कई मुकामी लोगों में सफ़ेदी के दरख्त तकसीम किए हैं। इस मौके पर मुतालिका महकमा के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। मुकामी लोगों ने भी इस तरह के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि शजरकारी से उन्हें किसी तरह से मदद मिलती है। मंतखपुर रोजा मिश नाव अब्दुल गनाई हाजी अब्दुल गनी गनाई योर ये दोप कुल वात सोशल फॉरेस्ट वाले कुल अनमित योर अम ब्रो नमित ये नर्सरी मज कुल बड़ असल कुल तो तिमन खो इंशाल्लाह फायदे वन बूज यमो बे कुल अनमित अमे मूजूब दवान कि नमो तुलो अमुक फायदे
या जो हमारे मकासद है एक एक एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन हो ज़्यादा सतह पर, दूसरा जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स है इनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके, तो ये नर्सरी में हम ये प्लांट्स रेज करते हैं और हर साल इनमें मुफ्त में ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। हम वो प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, हर इलाके में हम जाते हैं जहाँ पर हमें लैंड अवेलेबल मिलती है, वहाँ पर हम प्लांटेशन ड्राइव्स भी करते रहते हैं। लेकिन इन नर्सरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये यहाँ के फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो एरियाज़ है इसमें सिर्फ पैडीज़ फौज के 42 आरा ने गवर्नमेंट डिग्री तराल कश्मीर के इश्तिराक से कॉलेज की ऑडिटोरियम में एक म्यूजिक फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद मलिक, एसएसपी अवंतीपुरा सज्जाद अहमद, एडीसी तराल साजिद नक्काश और एसडीपीओ तराल सोहेल रेशी मौजूद रहे। प्रोग्राम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल अवंतीपुरा और आईआईटी तराल के बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ म्यूजिकल प्रोग्राम पेश किए गए। बच्चों ने ऐसे प्रोग्राम दोबारा मुनक्कद करने की मांग की है ताकि बच्चे अपने हुनर का मुजाहरा कर सकें। प्रोग्राम के आखिर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। आज का प्रोग्राम था वो 42 आरआर बटालियन ने यहाँ पे करवाया था और इसमें हमने पार्टिसिपेट किए थे, जीडीसी त्राल ने और बहुत सारे स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। और जो जीडीसी त्राल है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की सिंगिंग में भी और डांस में भी। जो ये प्रोग्राम है इससे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। हम स्टडीज़ भी करते हैं और बाद में हमें अपना टैलेंट भी दिखाने का मौका मिलता है। ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। हम अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ कि बिफोर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से पहले हम इतने ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन एक बार हम स्टेज पे आ गए ना हमारी पूरी नर्वसनेस ख़त्म हो गई। इसे हमें ये लगता है कि नहीं, हम में भी कॉन्फिडेंस है, हम में जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है। आप देखिए जीडीसी त्राल में जो आज सिंगिंग का था उन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की और हमने डांस किया और हमने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इनको तो पता ही नहीं था, इवन जीडीसी त्राल में भी हमें पता नहीं था कि हमें ये टैलेंट है, लेकिन जब इन्होंने ये इवेंट कराया हमें लगा कि नहीं, हम में भी टैलेंट है, हम भी ये कर सकते हैं। को उजागर करना है, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करना है। और रिगार्डिंग आवर कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करना है। ये एक ज़रिया है जिसको आज आर्मी ने कॉलेज के इश्तिराक से यहाँ पे अंजाम दिया। प्रोग्राम है आर्मी का ही, ये प्रोग्राम है 27 तारीख को। पहले हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमने कैलेंडर डिवाइस किया है, हमारी कल्चर रिव्यूइंग जो कॉलेज की है, इंशाल्लाह हमने एक प्रोग्राम डिवाइस किया है, पूरा शेड्यूल बनाए हैं। ये प्रोग्राम साल भर होते रहेंगे 2025 में। बेसिकली हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, इनमें सिर्फ प्रॉब्लम है इस टैलेंट को हमें एक्सपोज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल तीसरे दिन हिंदुस्तान को वोटर टर्न आउट के लिए मुबैना तौर पर मौसूल होने वाले $21 मिलियन का मामला उठाया है। ट्रंप का यह ताज़ा तरीन बयान इस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि 2022 में $21 मिलियन की ग्रांट हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर की गई थी। सदर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे दोस्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम इंडिया में वोटिंग के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं, हमारा क्या होगा? मैं भी वोटिंग बढ़ाना चाहता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने बांग्लादेश को मिलने वाली $29 मिलियन की अमेरिकी इमदाद का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को सियासी मंजरनामे में इस्तेहकाम लाने के लिए $29 मिलियन दिए गए। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में $29 मिलियन अमेरिकी एक ऐसी फर्म को दिए गए जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। इस फर्म में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सरकारी एजेंसी USAID की तरफ से मुबैना तौर पर हिंदुस्तान को दी जाने वाली इमदाद का मामला मुल्क में सियासी तनाज़े की वजह बन गया है। हिंदुस्तान में इस मामले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी BJP के दरमियान गर्मा गर्म बहस जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के दौरान अमेरिकी इमदाद के बदले में एक मुआहदे के तहत यूक्रेन को अपनी नायाब मादनियात का 50% हवाले करना होगा। वीडियो खिताब में यूक्रेन के सदर
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी और अमेरिकी टीमें हमारी हुकूमतों के दरमियान एक मुआहदे के मसवदे पर काम कर रही हैं। यह मुआहदा हमारे ताल्लुकात में कदरा इजाफे कर सकता है। सबसे अहम बात यह है कि तफसीलात को दुरुस्त तरीके से हासिल किया जाए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये वाक़ई काम करता है। यूक्रेन की आला रहनुमा ने कहा, मैं मुनासिब नताइज की तवक्को करता हूँ। यूक्रेन के लिए हिफाजती ज़मानत फराहम करने का अहद किए बगैर यूक्रेनी मादनियात में हिस्से का मुतालबा करने वाले ट्रंप इंतज़ामिया की इब्तदाई तजवीज़ पर बुध को ज़ेलेंस्की ने कहा, यह कोई संजीदा मसला नहीं है, मैं अपना मुल्क नहीं बेच सकता। मेक्सिको की सदर शेनबाम ने खबरदार किया है कि कोई भी गैर मुल्की शहरी बगैर इजाज़त सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ करते हुए पाया गया तो इसे सख्त जुर्माने और फौरी कैद का सामना करना पड़ेगा। शेनबाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई भी गैर मुल्की जो ताउन, हम आहंगी और कौमी सलामती के कानून के फ्रेमवर्क से बाहर की सरगर्मियों में शामिल है, उसे हिरासत में लिए जाने पर सख्त तरीन सज़ा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम मैक्सिको की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि ड्रग्स कार्टेल को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर अमेरिका की तरफ से नामजद करना मैक्सिको में मदाखलत के बहाने के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। शेनबाम ने जुमेरात को कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को मजबूत करने के मकसद से 2 आईनी असलाहात की तजावीज़ पेश की। ब्राज़ील की जनूब मशरक़ी रियासत साओ पाउलो में एक बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में यूनिवर्सिटी के 12 तालिब इल्म हलाक और 21 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि सानहे की अफसोसनाक खबर आई है जिसमें एक बस और ट्रक के खौफनाक हादसे में 12 तलबा की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब तलबा रियासत के अंदरूनी हिस्से में वाक़ निजी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांका से घर वापस जा रहे थे। साओ पाउलो के हुकाम ने एक बयान में कहा है कि हादसे के बाद 21 जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम उनमें से बेशतर तलबा को मामूली जख्म आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तुर्की के कई इलाकों में जारी शदीद बर्फबारी की वजह से महकमा मौसमियात ने यहाँ के 8 सूबों में ऑरेंज कोट और 6 दीगर सूबों के लिए येलो कोट वार्निंग जारी की है। सूबाई महकमा मौसमियात की सर्विस के मुताबिक यालुआ, कोकिली, जोडोंग और बार्टन के सूबों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि इस्तांबुल में और दीगर 5 सूबों में येलो वार्निंग दी गई है। इसके अलावा जुमा को वसती और मशरक़ी बहरे अस्वद, मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी अनातोलिया के साहली इलाकों, इस्तांबुल के इसके अतराफ के इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियाती हुकाम ने मुसाफिरों से एहतियात बरतने की अपील की है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की बीसी लीडरों से प्रजा भवन में मुलाकात। तेलंगाना में बीसी जात मर्दमशुमारी और बीसी रिजर्वेशन के मामले पर की बातचीत। मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी। सेक्रेटेरिएट में मिशन भगीरथा स्कीम का जायजा इजलास से रियासती वजीर से तक्का का खिताब। नागर करनोल में जेर तामीर सुरंग मुनदम, 6 से ज्यादा मजदूर के फंस जाने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ताहम 3 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर किया मुआयना। तेलंगाना में इंटर इम्तिहानात के लिए चीफ सुपरिंटेंडेंट्स और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की तकर्रुरी में अहम तब्दीली। खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार करके उन्हें जिले की सतह पर इम्तिहानी ड्यूटियां की गई अलॉट। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की माली सूरत-ए-हाल पर फैला रही है झूठ। बीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामाराव का तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। चंद्रा बाबू को गुरु दक्षिणा के तौर पर रेवंत रेड्डी गोदावरी का पानी कर रहे हैं पेश। वजीर आला तेलंगाना की बागदौड़, बाबू के हाथों में हल्दी। किसानों से नाइंसाफी की सूरत में निजामाबाद कलेक्ट्रेट के घेराव का इंतबाह। मरकजी हुकूमत हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत करे फराहम। रुकन कौंसिल के कविता का निजामाबाद में मीडिया से खिताब।
हालिया दिनों में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद अवाम में खौफ व हिरास। बर्ड फ्लू के वाक़यात से अवाम में तशवीश को दूर करने के लिए तेलंगाना और एपी में चिकन मेलों का इनेकाद। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने वज़ीर आज़म मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में अच्छी हुक्मरानी और तरक्की के लिए अज़्म का किया इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.